एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सपना। डीप स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। बेटा मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वन आपके कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। एक और टॉपिक आपका रह जाएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूँ। क्लियर? अब मैं लेट स्टार्ट दिस टॉपिक ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ये आप 9th 10th 11th में भी पढ़ा होगा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंसेस होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। एक हमने सिंपली व्हीकल लिए दो तरीके के। इसमें देखिए ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। और यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या है, यहाँ पे वाटर है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। अब फर्स्ट हम देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारे सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पास आउट होते हैं, बट इसमें किसी भी मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती है। और ये तब तक पास होंगे जब तक ये आपका जो सॉल्यूशन है यूनिफॉर्म नहीं बना देगा। ठीक है? और ये हमारा होता है हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन में, मतलब हाई से लो की तरफ मूवमेंट करेगा और सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों ही पास होंगे। ठीक? और नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो हमारा वाटर है या हमारा कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, और एक हमारा क्या आ जाता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसमें क्या होता है लोअर टू हायर, मतलब लो से हायर की तरफ मूवमेंट होगा। जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर टू हायर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो इसमें हमें एक चीज की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। विदाउट इसके कोई भी मॉलिक्यूल पास नहीं होगा। और डिफ्यूजन में देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट, कोई भी मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती है। इसमें हमें क्या होता है बाय दिस, इसी के थ्रू आपके क्या होंगे मॉलिक्यूल्स, वो भी सॉल्वेंट के। ऑस्मोसिस में क्या होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसमें क्या होता है दोनों ही मूव करते हैं। ठीक है? और अगर हम डिफ्यूजन का कहें तो डिफ्यूजन सिंपली जब तक मिक्स होते रहते जब तक आपका होमोजीनियस मिक्सचर ना बन जाए। और ऑस्मोसिस में क्या होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो भी लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ठीक? और अगर हम बात करें कि जैसे कि हमारा सीबीएसई में क्या आता है डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल आ जाता है, और एक आधा नंबर जैसे ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जब आपका इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। इसी में ही हमारा आता है एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको पता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के। सी क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन, पी क्या है आपका टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, सी के और टी के। इसी तरीके से जब हम प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है आर। आर हमारा क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ गया आपका आर। सी हमारा कंसंट्रेशन, सी इक्वल्स टू होता है हमारा एन अपॉन वी। एन अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन क्या होगी नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। तो यहाँ हमने सी के इन प्लेस क्या रखा एन अपॉन वी आर टी। तो यहाँ से हमारा जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा एन वी आर टी। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमारा कोई भी न्यूमेरिकल आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, आपको एन की वैल्यू भी गिवन होगी, वी भी आपको पता होगा, आर पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, जिसकी भी वैल्यू पूछी जाएगी क्वेश्चन में वो आप वैल्यू आप निकाल देंगे। ठीक है? और इसमें सिंपली यही आता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की नीड किसमें होती है। सिंपल क्वेश्चन आएगा और एक न्यूमेरिकल में भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और बेटा एक टॉपिक आपका रह गया था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसमें एबनॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, एक हमारा ऑलरेडी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है कि हमने ये वैल्यू हमने
कैलकुलेट करी है, ठीक है, जो आइडियल सॉल्यूशन की तरह होती है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, देयर इज ए डिफरेंस इन बोथ द वैल्यूज, वो हमारा क्या होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ एरर आती है, चाहे 0.2 में आए, चाहे 0.5 में आए, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रीड करते हैं, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडीइंग एनी वन ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी, जैसे रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू द सब्सटेंस इज सेड टू बी शो एबनॉर्मल, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली मैंने आपको दी 5 के अप्रॉक्स, और जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो 4.90 आई, तो दिस इज कॉल्ड द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे क्या आएगा, वांट ऑफ फैक्टर, स्पेशली इसी का ही फॉर्मूला है, वांट ऑफ फैक्टर जो था हमारा, वांट ऑफ ने डिराइव किया था। दिस डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेटेड। तो मीनिंग क्या हो गया, वांट ऑफ फैक्टर क्या हुआ कि जो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देख रहे हैं और जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू देख रहे हैं, तो वांट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रेशियो किसका आ जाएगा, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू इन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में। तो वांट ऑफ फैक्टर ने क्या बताया, रेशियो बताया कि जो चीज हम एक्सपेरिमेंटल में कर चुके हैं और जो हमने अभी कैलकुलेट की है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर। इसको आई से आप मेजर करते हैं, ठीक है, किससे करते हैं, आई से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आई कितना आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर, कि जो भी आप किसी भी फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारा था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू N1 प्लस N2। तो ये भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्वेश्चन में ये भी बोल सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर इतना है, तो आप क्या कर देंगे, आई इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक। तो वांट ऑफ फैक्टर सिंपल सा फंडा है कि जो भी हमारा डिफरेंस आता है एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू में, दैट इज कॉल्ड द वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आपका जो चैप्टर है फिनिश हो गया है बेटा, और जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होने चाहिए कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। शुरू से जब आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, मोलेरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी हो गया आपका, बहुत सारी मैंने आपको टर्म्स बताई थी, पीपीएम भी बताई थी। उसके बाद फिर आपके डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन बने, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, और फिर अगर हम नॉन वॉलेटाइल ऐड करते हैं तो नॉन वॉलेटाइल ऐड करने पे क्या क्या आपका रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है। फिर उसके बाद आपने एलिवेशन पढ़ा, डिप्रेशन पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से आपको पढ़ने हैं कि किसमें क्या चीज पूछी जा रही है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक कर लेना, हर टॉपिक की वीडियो आपको सेपरेटली मिलेगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप सभी को ठीक लगा हो या नहीं लगा हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।